हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और ये है लेसन नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 लेसन ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक और प्लस अगर आप सी लैंग्वेज पीसी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी पहली जो वीडियो है वो उसी के ऊपर है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी हम सी लैंग्वेज को ओपन कर लेते हैं ज्यादा ना समय लेते हुए, और मैंने एंटर करके इसे ओपन कर लिया। ये हमारा हो गया सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर ओपन। इससे पहले जो मैंने 3 एक्सरसाइज बनाया था वो विंडो 7 में बनाया था और ये मेरा विंडो 10 में है सी लैंग्वेज जो मैं रन करा रखा हूँ। सर आपने देखा हो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10 यूज कर रहा हूँ। आज का जो फोर्थ लेसन का जो प्रोग्राम है वो मैं बनाऊंगा इफ कंडीशन के ऊपर, इफ स्टेटमेंट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इफ या एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यदि कोई भी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर ये आंसर ना आए तो उसकी जगह क्या आना चाहिए वो हम एल्स में डालते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक एज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाता हूं कि अगर मैं किसी भी ह्यूमन की एज डालता हूं और ह्यूमन की जो एज है यदि वो कम है तो हमें बताया कि वो अंडर एज है, और यदि वो ह्यूमन की एज 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है तो ह्यूमन अंडर एज है, और 18 साल से ज्यादा है या जवान है तो वो क्या होना चाहिए, यंगर होना चाहिए या एल्डर होना चाहिए। तो इस टाइप का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। बाकी देखते जाइए। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड लिखते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं stdio.h, और उसके बाद हैश इंक्लूड सॉरी हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिखते हैं conio.h। ये हमारी हेडर फाइल्स हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं void मेन फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेस लगाते हैं और यहाँ पे भी एक करली ब्रेस लगाते हैं। इस करली ब्रेस के अंदर जो भी चीज हम टाइप करेंगे वो हमारा प्रोग्राम होगा और वही प्रोग्राम सी लैंग्वेज के थ्रू रन करता है। और जो करली ब्रेस के अंदर ही मैटर होता है वही मेन मैटर होता है, बाकी ऊपर वाली चीजें हमेशा सी लैंग्वेज में सेम होती हैं। बाकी इसके अंदर आप जो भी चीज टाइप करोगे वही प्रोग्राम होता है, वही प्रोग्राम आपको सीखना है। तो यहाँ पे हम जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं इफ एल्स कंडीशन के लिए हम सबसे पहले इंट टाइप कर देते हैं। इंटीजर होता है जिसे हम इसकी सी लैंग्वेज की भाषा में डेटा टाइप्स कहते हैं, लेकिन इंटीजर ऐसे काम नहीं करता है। इंटीजर में हमें किसी चीज को एड्रेस को पास कराने के लिए हमें उसके साथ वेरिएबल्स लिखने होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी डी, ऐसे करके ए से लेकर जेड तक यूज कर सकते हैं, और चाहे तो एक आप कोई भी शब्द दे सकते हैं वेरिएबल्स को, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया शब्द एज। ये हमारा एक वेरिएबल्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं CLRSCR। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम करता है। जब आप कोई भी मतलब एक ही प्रोग्राम को 2 बार रन कराते हो तो पिछला वाला जो आंसर होता है वो इरेज होता रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट एफ का मतलब है प्रिंट फंक्शन, और हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि प्लीज एंटर योर एज। क्लियर। और उसके बाद हमें ऐसा लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एज, तो अब ये जब मैसेज रन होगा तो ये आएगा प्लीज एंटर योर एज। लेकिन ये जो एज वाला जो हम वैल्यू को डालेंगे, जो न्यूमेरिकल डिजिट डालेंगे, उसका एड्रेस पास कराना होगा। तो हम एड्रेस पास कराने के लिए स्कैन एफ का यूज करते हैं। स्कैन एफ का मतलब होता है स्कैन फंक्शन, और वो प्रिंट होता है प्रिंट फंक्शन। और यहाँ पे हम उसका एड्रेस पास करेंगे जो क्या कहते हैं वैल्यू इसके अंदर न्यूमेरिकल में डलेगी। तो मैं यहाँ पे जो इंट जब हम यूज करते हैं तो इसके साथ जो लगता है वो परसेंटेज में डी होता है। ज्यादा डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप कोटेशन मार्क लगाने के बाद परसेंटेज में डी लिखेंगे, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और एंड मार्क लगाने के बाद यहाँ पे आप जिस वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आप टाइप कर देंगे एज। यानी कि जो भी चीज आप यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे वो एज में चली जाएगी, एज वाले वेरिएबल्स में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसा
ब्रैकेट लगाता हूं और सेमीकोलन लगाता हूं। ये तो हमारा एक कंडीशन हो गया जिसमें हम एज डालेंगे। लेकिन अब एज ज्यादा है या कम, उसे डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं इफ कंडीशन क्या करेगा यहां पे इफ कंडीशन काम करेगा कि यदि एज जो है वो बड़ी है किससे, 18 साल से। सॉरी यहां पे मैं 18 लिख रहा, नंबर लॉक ऑन कर लेता हूं। ओहो, हाँ कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा। यदि मैंने यहाँ पे लिखा है इफ, फिर ब्रैकेट लगा के एज ग्रेटर देन 18, यानी कि यदि जो व्यक्ति की एज है, जो आदमी की एज है वो 18 साल से ज्यादा है, तो प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए यू आर एल्डर, सॉरी ELDR, यू आर एल्डर। और ये हमने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, सेमीकोलन। और यदि वो मान लो 18 साल से कम हो फिर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे एल्स कंडीशन यूज करना पड़ेगा और एंटर। और इसी प्रिंटफ को हम दोबारा टाइप करेंगे ऐसे ही, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉरी यू, या तो सॉरी लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, यू आर अंडर एज, क्लियर। और मैंने ऐसा कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट बंद करा ये। और सबसे नीचे हम इसके नीचे प्रोग्राम को रन कराने के लिए गेट्स कमांड का यूज करते हैं ऐसे। और अब प्रोग्राम बन चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को रन कराने से पहले अगर हमें प्रोग्राम को चेक करना है तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे Alt+F9 लिखा हुआ है। तो आप Alt F9 दबाएंगे, Alt F9। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है अभी, और कोई गड़बड़ी है उसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है INCLUD, डी नहीं टाइप करा भाई, यहाँ पे डी इंक्लूड। अब दोबारा चेक कर लेते हैं Alt F9, सक्सेस हो गया। जो एरर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या है कि अब हम जो भी यहाँ पे प्रोग्राम बनाए हैं उस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के लिए कंट्रोल F9 का यूज करते हैं, और कंपाइल करने के लिए या प्रोग्राम को चेक करने के लिए Alt F9 का यूज करते हैं। तो कंट्रोल F9 हम दबाते हैं और यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर योर एज। अब हम यहाँ पे एज डालेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया एज 58। तो 58 क्या है, एल्डर है, मतलब अंडर एज नहीं है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आ गया यू आर एल्डर, एंटर प्रेस करते हैं, बाहर आ गया। दोबारा हम कंट्रोल F9 दबाते हैं और मैंने अगर डाल दिया यहाँ पे 14, तो इसका मतलब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया यू आर अंडर एज। यानी कि इस तरीके से आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये सिंगल वे में है, इफ कंडीशन का मैं सिंगल स्टेटमेंट पे बनाया हूं। और इससे जो अगली वीडियो होगी वो मल्टीपल वे पे होगा, कि अगर मान लीजिए इसमें सिंगल कंडीशन है, यदि या तो ज्यादा एज है या कम एज है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 3 बार इफ कंडीशन का यूज करना पड़े, या 2 बार यूज करना पड़े, या 4 बार यूज करना पड़े, तो मल्टीपल इफ कंडीशन कैसे यूज करेंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी इस प्रोग्राम को आप बना के देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक चीज और, फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कुछ चीजें। सबसे पहले क्या करना होगा, आप यहाँ पे भी बाहर भी जा सकते हैं, इसे सब इरेज कर दीजिए ऐसे चाहे तो। और यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे मैं ये इफ कंडीशन बनाया हूं तो मैंने आप लिखा इफ डॉट सी, ऐसे भी करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा सेव हो जाएगा। डॉट सी लगा के सेव करेंगे और यहाँ से आप इस फाइल को बंद करना चाहते हैं, इस फाइल को, तो यहाँ से क्लोज होगा। ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना होगा, इफ डॉट सी। और आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा ऐसे। ये देखिए आ गया ना। और अगर सॉफ्टवेयर ही बंद करना है तो Alt X दबाना है आपको, या तो यहाँ पे क्वाइट का बटन दबाना है, ये क्विट हो गया। और इस प्रोग्राम को बंद करना है तो आपको एग्जिट लिखना होगा और उसके बाद एंटर करना। ये अभी हमारा प्रोग्राम ये देखिए बंद हो गया।
तो इस तरीके से सी लैंग्वेज को बंद भी करना सीख जाएंगे। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।